शिमला की पहाड़ियाँ जब शाम ढलते ही नीली हो जाती हैं तो शहर की रौनक अलग ही मिजाज ले लेती है। मॉल रोड पर लालटेनें जलती हैं और हर गली से जवानी की हंसी गूंजती है। पर इन्हीं रोशनियों के बीच कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां अंधेरा सदियों पुराना है। रिया शिमला यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा थी। उसकी सुबह किताबों से शुरू होती, रात शोध पत्रों पर खत्म। वो पढ़ती थी हिमालयी लोक कथाएं और प्रेतात्माओं का सांस्कृतिक इतिहास। लोग उसे भूतों की दीवानी कहते, लेकिन रिया जानती थी ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये उन आत्माओं की कब्रें हैं जिन्हें दुनिया ने सुना ही नहीं। उसका सबसे करीबी इंसान था आर्यन। आर्यन फ्रीलांस फोटोग्राफर था, लंबा दुबला, हाथों में हमेशा कैमरा और आंखों में एक सपना। वो रिया से बेहद प्यार करता था, पर कभी जुबान पर नहीं लाया। उसकी दुनिया में बस रिया थी, उसकी हंसी, उसकी चिंताएं, उसकी वो शामें जब वो लाइब्रेरी में देर तक बैठी कुछ ढूंढती रहती। एक दिन रिया को लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी में एक डायरी मिली, चमड़े की जिल्द। उस पर अंग्रेजी में लिखा था द क्वींस ऑफ द नाइट। उसे खोलते ही एक पुरानी महक उठी, जैसे सदियां सांस ले रही हों। डायरी किसी अंग्रेज अफसर की थी। उसने लिखा था कि सन 1897 के आसपास शिमला और कुल्लू घाटी में खूबसूरत लड़कियां रहस्यमयी हालात में गायब होने लगी थीं। पुलिस ने उन्हें भगौड़ा माना, पर अफसर ने लिखा, ये लड़कियां मरती नहीं, इन्हें बनाया जाता है। जब कोई लड़की पूर्णिमा की रात धोखा खाकर प्रेमी के हाथों मारी जाती है या आत्महत्या कर लेती है, तो वो साधारण प्रेत नहीं बनती, वो बनती है रात की रानी। रिया के हाथ कांपने लगे। डायरी में आगे लिखा था कि ये रानियां रात में सड़कों, जंगलों और सुनसान रास्तों पर घूमती हैं। वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि कोई उन्हें भूत नहीं समझता। वे अपने शिकार को प्यार का वहम देती हैं, उसे बांध लेती हैं और फिर उसकी सारी खुशियां, सारी यादें, सारी इच्छाएं चूस लेती हैं। शिकार या तो मर जाता है या पागल होकर जीवन भर सिर्फ उसकी खूबसूरती का गीत गुनगुनाता है। रिया ने ये डायरी आर्यन को दिखाई। वो उसकी छोटी सी बालकनी पर बैठे थे, रात ढल रही थी। आर्यन ने पन्ने पलटे, फिर रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में वही जिद थी जो उसे रिया से सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी। तो सच में मानती है कि ये सच है? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, पर आंखों में चिंता। मैं जानना चाहती हूँ आर्यन। पिछले 1 साल में शिमला में 5 लड़के मरे हैं। सबकी मौत के कारण ब्रेन हेमरेज लिखा है, पर उनके शरीर पर कोई निशान नहीं। एक लड़का जिंदा मिला, वो अब भी अस्पताल में है। बस एक ही बात दोहराता है, वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करती है। फिर सब अंधेरा हो गया। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। उसने रिया का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी हथेली गर्म थी, उंगलियां पतली, और उनमें वो कमकमी थी जो आर्यन को बेचैन कर देती थी। अगर ये सच है तो तू खुद को खतरे में डाल रही है। तो क्या हुआ? रिया ने उसकी आंखों में देखा। आर्यन, ये लड़कियां खुद शिकार हैं। उनके साथ धोखा हुआ। हो सकता है कि उन्हें मुक्ति मिल सके। डायरी में अनुष्ठान लिखा है, अगर कोई शुद्ध हृदय का पुरुष उनमें से किसी एक को सच्चा प्यार दे, उसके असली रूप को देखकर भी उससे प्यार करे, तो वो मुक्त हो सकती है। आर्यन चुप था। उसकी उंगलियां रिया की उंगलियों में उलझ गईं। तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं? उसने अचानक कहा, आंखें नीची कर लीं। मैं तुझसे रोज मिलता हूं, पर हर बार ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं। तू जब हंसती है तो मैं अपना कैमरा उठाना भूल जाता हूं। तू जब परेशान होती है तो मैं तेरे लिए पहाड़ हिला सकता हूं। पर मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने आर्यन का हाथ अपने गाल से लगा लिया। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ आर्यन, बस कह नहीं पाई। वो रात बालकनी पर बैठे बैठे ढल गई। उन्होंने एक दूसरे से बातें की, हंसे, चुप रहे और बस एक दूसरे को महसूस किया। जब चांद सीधे उनके ऊपर आया तो आर्यन ने रिया के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं जाने दूंगा, उसने कहा। भाग 2, तारा का आगमन। पूर्णिमा थी। रिया ने डायरी में लिखी जगह का पता लगा लिया था, पुराने चर्च के पीछे, जहां एक झरना है और उसके आसपास देवदार के घने जंगल। आर्यन ने जाने से मना किया, पर रिया नहीं मानी। मुझे सबूत चाहिए आर्यन, अगर ये सच है तो मैं इन आत्माओं की आवाज बनना चाहती हूँ। आर्यन उसके साथ चल दिया। रात के 11 बज रहे थे। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ झरने की आवाज और पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट। अचानक तापमान गिर गया। रिया ने महसूस किया जैसे हवा में किसी ने बर्फ की सांस छोड़ी हो। झरने के किनारे एक लड़की बैठी थी। वो सफेद साड़ी में थी, बाल खुले, गीले, चांदनी में चमकते। उसने पीछे मुड़कर देखा। रिया की सांसें थम गईं। वो लड़की सपने जैसी सुंदर थी। उसकी आंखें काली, गहरी, मानो उनमें सारी रातें समा गई हों। त्वचा हल्के गुलाबी, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें चूमा हो। उसने मुस्कुराई, एक मुस्कान जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। आवाज संगीत की तरह मीठी थी। उसकी निगाहें आर्यन पर टिक गईं।
आर्यन ने रिया का हाथ कस लिया। हम दोनों हैं। मैं तारा हूं, लड़की ने कहा, उठकर उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छूते नहीं लग रहे थे। तुम्हारा नाम? रिया। और ये आर्यन है। तारा ने आर्यन की ओर देखा। उसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भूखी आंखें किसी मीठे फल को देख रही हों। आर्यन, सुंदर नाम, और तुम तो और भी सुंदर लगते हो। रिया ने आर्यन को अपने पीछे खींच लिया। तारा, हम जानते हैं कि तुम क्या हो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तारा की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक लाली दौड़ गई, पर अगले पल को सामान्य हो गई। मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस थोड़ा सा। वो आर्यन के करीब आ गई। रिया ने उसे रोकना चाहा, पर तारा ने हाथ बढ़ाकर आर्यन की छाती पर रख दिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, पर उसके स्पर्श में एक अजीब सी आग थी जो आर्यन के शरीर में उतर गई। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कता है। तुम रिया के लिए? आर्यन ने उसका हाथ हटाया। हाँ, और मैं तुझे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तारा हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजी, फिर अचानक रुलाई में बदल गई। तुम लोगों को पता है क्या होता है जब कोई लड़की धोखा खाकर मर जाती है? उसकी आत्मा का कोई अंत नहीं होता। वो सदियों तक उसी जगह भटकती है जहां उसके सपने टूटे थे। वो झरने की ओर चल दी। पानी उसके पैरों को छूता, पर वो भीगती नहीं थी। मुझे यहीं मारा गया था, मेरे मंगेतर ने। उसने कहा था कि मैं उसके लायक नहीं थी क्योंकि मेरे पास दहेज नहीं था। उसने मुझे धक्का दिया और मैं गिरती रही, और जब मैं नीचे पहुंची तो मैं मर चुकी थी, पर मेरा गुस्सा नहीं मरा। रिया के आंखों से आंसू बह निकले। वो तारा के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया। तारा, हम तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति? एक बार मैं भी एक लड़की थी जो प्यार चाहती थी। अब मैं सिर्फ एक भूख हूँ, प्यार की भूख, बदले की भूख। रात में मैं वही करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। लड़कों को बहलाती हूँ, उन्हें प्यार का एहसास दिलाती हूँ, और फिर उनका दिल सुखा कर रख देती हूँ। यही मेरा गंदा काम है। लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी, तुम मजबूर हो। तारा चुप हो गई। उसने रिया की ओर देखा, और उस पल उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, खौफ नहीं। तुम अलग हो रिया। तुम में डर नहीं, सवाल है। तुम में प्यार की तलाश है, इच्छा नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हमें एक मौका दो, आर्यन ने कहा तारा के पास आकर। हम अनुष्ठान करेंगे। मैं अपना प्यार तुझे दूंगा, सच्चा शुद्ध प्यार। रिया चौंक गई। आर्यन, नहीं, ये खतरनाक है। अगर तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी कमी आई तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ रिया, और तू चाहती है कि तारा को मुक्ति मिले। तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही सच्चा प्यार है। तारा ने ये सब देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और चमका, शायद विश्वास, शायद उम्मीद। 3 दिन बाद अमावस्या है। उस रात हमारी शक्ति सबसे कमजोर होती है। अगर तुम सच में कर सकते हो तो आ जाना। और वो हवा में गायब हो गई, जैसे चांदनी का एक टुकड़ा बिखर गया हो। भाग 3 दिन का इंतजार। 3 दिन रिया और आर्यन के लिए 3 जन्मों जैसे थे। वे अनुष्ठान की तैयारी में लगे रहे। डायरी में लिखा था कि अनुष्ठान के लिए चाहिए शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु से भी न डरे। रातें अब अलग थीं। जब शहर सो जाता तो रिया और आर्यन बालकनी पर बैठते, हाथों में हाथ, और चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते। दूसरी रात आर्यन ने रिया की ठुड्डी पकड़ी, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुझसे कभी नहीं मिलता तो शायद मैं एक साधारण फोटोग्राफर होता, पर तूने मुझे कुछ और बना दिया। तूने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं, लड़ने की चीज़ है। रिया ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दीं। चुप मत करो, मैं सुनना चाहती हूँ। आर्यन मुस्कुराया। मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस रात वापस नहीं आया तो मेरी आखिरी सांस तेरे नाम होगी। रिया उसकी बाहों में समा गई। उसने आर्यन की गर्दन पर अपने होंठ रखे, उसकी धड़कन सुनी। तू आएगा आर्यन, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, और प्यार हमेशा जीतता है। तीसरी रात अमावस्या थी। आसमान में कोई चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और तारे। वे झरने के पास पहुंचे। तारा पहले से ही वहां थी, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। अब वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो भयानक भी थी। उसकी आंखों में खून की लाली थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसके चारों ओर एक काली आभा थी। तुम आए, तुम सच में आए। मैंने वादा किया था, आर्यन ने कहा आगे बढ़ते हुए। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, सावधान रहना। उसने रिया की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर तारा के सामने जाकर खड़ा हो गया। तारा ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो आर्यन? मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता तारा, पर मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ, और मैं अपना प्यार जो रिया के लिए है तुझे दे सकता हूँ। उस प्यार में इतनी ताकत है कि तेरे अंधेरे को रोशनी में बदल सके। तारा ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। उसकी उंगलियां उसके छाती में धंसने लगीं। आर्यन को लगा जैसे उसकी सारी खुशियां, रिया के साथ बिताए हर पल की ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही है। वो घुटनों पर गिर गया। आर्यन, रिया चीखी, दौड़कर उसके पास आई। मत आना, आर्यन ने कहा, दांत पीसते हुए। मैं ठीक हूँ।
तारा चीख रही थी, उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुम सच में प्यार करते हो, ये प्यार मुझे जला रहा है, पर मैं इसे छोड़ नहीं सकती। आर्यन ने अपने दोनों हाथों से तारा का हाथ पकड़ लिया। तू भी प्यार करती थी तारा, तू भी किसी का इंतजार करती थी। मैं वो इंतजार खत्म कर सकता हूँ, बस मुझे भरोसा दे। तारा का शरीर कांपने लगा, उसकी काली आभा फीकी पड़ने लगी। वो आर्यन के सामने घुटनों पर गिर गई। मैं थक गई हूँ आर्यन, सदियों से यही अंधेरा, यही भूख, मुझे मुक्ति चाहिए। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मुक्त है तारा, अब जा। तारा के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो हल्की होती गई, पारदर्शी होती गई। आखिरी बार उसने रिया की ओर देखा। उससे प्यार करना, उसकी कद्र करना, और हाँ, हम सबको मत भूलना, हम सिर्फ भूत नहीं थे, हम लड़कियां थीं, सपने देखने वाली। और तारा हवा में बिखर गई, जैसे हजारों जुगनू एक साथ उड़ गए हों। भाग 4 वापसी। आर्यन बेहोश हो गया। रिया ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके बालों को सहलाया, उसके गालों पर हाथ फेरा। आर्यन प्लीज, मुझे मत छोड़, मैंने अभी अभी तुझे पाया है। 3 दिन बीत गए। रिया उसके सिरहाने बैठी रही। उसने उससे बातें की, उसे अपनी कहानियां सुनाई, वो सब कुछ कहा जो सालों से कहना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो आर्यन की आंखें खुलीं। उसने पहली चीज देखी, रिया। उसकी आंखें सूजी हुई, होठ फटे हुए, बाल बिखरे हुए। तू यहाँ है, उसने कहा। आवाज कमजोर थी। रिया रो पड़ी। उसने आर्यन को इतनी ताकत से गले लगाया कि उसकी सांसें रुक गईं। तू जाग गया, तू जाग गया। आर्यन ने उसके बालों में हाथ डाला, उसका चेहरा अपने करीब लाया और उसके होठों को चूम लिया। ये चुंबन हल्का नहीं था, ये सालों की दबी तड़प, मौत के खतरे और फिर से जीने की खुशी थी। रिया ने उसकी गर्दन को अपनी बाहों में भर लिया और वे दोनों उस पल में खो गए, जैसे कोई भूत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, सिर्फ 2 दिल एक दूसरे में। अंत। नई सुबह। कुछ हफ्तों बाद रिया ने अपनी पीएचडी पूरी की। उसने रात की रानियां डायरी को संग्रहालय में जमा कर दिया, पर उन सभी लड़कियों की कहानियां एक किताब में लिख दी। तारा, मीरा, सोनम और बाकी सब। किताब का नाम रखा वो जो चांदनी में खो गई। आर्यन ने उन सभी जगहों की तस्वीरें खींची जहां ये लड़कियां रहती थीं और उन तस्वीरों को किताब में लगा दिया। एक शाम जब वे दोनों उसी झरने के पास बैठे थे जहां तारा मिली थी, रिया ने आर्यन से कहा, मैंने तुझसे कभी नहीं बताया कि मैंने भूतों पर शोध क्यों शुरू किया था। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन थी, वो भी एक रात की रानी बना दी गई थी। एक लड़के ने उससे प्यार का वादा किया, फिर धोखा दिया, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो भी ऐसे ही जंगलों में भटकने लगी। मैं तारा को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि शायद मैं अपनी बहन को भी बचा पाती। आर्यन ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अब वो शांति में है और तू भी। उस रात रिया को सपने में तारा दिखी, लेकिन अब तारा भूत नहीं थी, वो एक साधारण लड़की थी जिसके बालों में फूल थे। उसके साथ एक और लड़की थी, छोटी, मुस्कुराती हुई, रिया की बहन। दीदी, उसने कहा, मैं ठीक हूँ, अब हम सब उस रोशनी में हैं जहाँ कोई धोखा नहीं, तुम बस खुश रहो। रिया की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा जो गहरी नींद में था और उसके गाल पर हाथ फेर दिया। तू मेरी असली रात की रानी है, जिसने मेरे अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। सालों बाद उनके 2 बच्चे थे। वे अक्सर उसी झरने के पास जाते जहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था, रात की रानियों का मंदिर। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक पत्थर पर उन सभी लड़कियों के नाम खुदे थे जिन्होंने धोखा खाया था। रिया हर बार वहां एक मोमबत्ती जलाती, आर्यन उसके साथ होता। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, मम्मी, ये सारे नाम क्यों लिखे हैं? रिया ने उसे गोद में उठाया। बेटा, ये उन परियों के नाम हैं जो रात में चांदनी बनकर बिखर जाती थीं। पर अब वो परियां नहीं रहीं, अब वो सितारे हैं, और हर रात वे आसमान से देखती हैं कि उनकी वजह से दुनिया में प्यार थोड़ा और मजबूत हो गया है। बच्ची मुस्कुराई। उस पल हवा में चमेली की महक आई, वही महक जो सालों पहले तारा के साथ थी। आर्यन ने रिया का हाथ थाम लिया। वो खुश है, उसने कहा। हाँ, और हम भी।